उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है। उर्दू बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और उर्दू के कास के लिए जद्दोजहद करता हूँ और करता रहूँगा। नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। जनाब सैयद अशरफ समाज के एक बेहतरीन खिदमतगुजार हैं। आल-जहानी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म वशुनात परताप वीपी सिंह के मुशीर ख़ास यानी पॉलिटिकल सेक्रेटरी एक लंबे अरसे तक रहे। जनाब सैयद अशरफ तालीमी एतबार से बहुत मालूमात रखते हैं। दीगर ज़बानों पढ़ने लिखने के साथ साथ उर्दू में महारत रखते हैं और उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं। उर्दू पढ़ते लिखते और ज़्यादातर उर्दू ही बोलते हैं। इसी के साथ अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के नायब सदर हैं। उर्दू को सबकी पसंदीदा ज़बान बनाया जाए उन्वान के पेश नज़र अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ज़िला चिकबल्लापुर और सदाए हिंद उर्दू के ज़ेर एहतमाम गोरी बिदनूर में मुनक़िद किया गया एक प्रोग्राम में सैयद अशरफ ने उर्दू को भारत की ज़बान करार देते हुए कहा कि इसे कोई नहीं मिटा सकता। इस मौके पर सैयद अशरफ ने उस्ताद की अहमियत पर एक वाक़े के साथ अपनी ज़र्रीन ख़यालात से हमकिनार किया और असातिज़ा की जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। सच बताया जनाब अशरफ के उस्ताद अपनी जगह एक बड़ा मकाम रखता है और बच्चों को तालीम तरबियत करता है। वाकई उस्ताद अपनी जिम्मेदारियों को खुलूस के साथ निभाता है, उसका बड़ा फ़ायदा तलबा को पहुंचता है। दुनिया उन्हीं को याद करती है जिन्होंने खुलूस के साथ किसी को फ़ायदा पहुंचाया हो या खिदमत की हो। आइए नाजरीन, जनाब सैयद अशरफ को सुनते हैं जो उर्दू से बेपनाह प्यार करते हैं। उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है। उर्दू बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ और उर्दू के कास के लिए जद्दोजहद करता हूँ और करता रहूँगा। मैं आपको ये बताना यहाँ चाहता हूँ कि उर्दू को मिटाने की बहुत कोशिशें हुई हैं, कोई भी इसको मिटा नहीं सकता। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बरसों से जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो लैंग्वेज यूज की जा रही है आज भी वो उर्दू है, उर्दू के अल्फाज हैं। जब सैकड़ों सालों से उसे मिटा नहीं सके, उसे बदल नहीं सके, तो आगे चल के भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको बदलेंगे। कोर्टों में जो जुबान इस्तेमाल होती है, चाहे ताल्लुक लेवल का कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो उर्दू है। मैं आपको बताऊं, जब किसी को पेश करते हैं तो मुल्जिम कहते हैं उसे। कोर्ट की जुबान जो है ना मुल्जिम होती है। अब जब किसी को सजा सुनाई जाती है तो उसे मुजरिम कहते हैं। ये भी उर्दू है, वो भी उर्दू है। उसके बाद जो है ना दूसरी जुबान उसी में कोर्ट में ये कहते हैं, जब किसी को बेल दी जाती है तो उसे जमानत कहते हैं। जमानत का वर्ड जो है ना उर्दू का वर्ड है। अब किसी मुल्जिम को पेश करते हैं तो उसे पेशी कहते हैं, ये भी उर्दू का वर्ड है। तो मेरे ये कहने का ये मतलब है कि उर्दू जो है ना बरसों से है और हजारों वर्षों से चली आ रही है और आगे हजारों वर्ष तक ता क़यामत ये जुबान रहेगी। ये कोई मिटने वाली जुबान नहीं है। मिटाने की बड़ी कोशिशें हुई हैं और उर्दू जुबान को मिटा नहीं सकेंगे और ना मिटाए हैं और मिट सकेगी ये जुबान। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों पर जो जिम्मेदारी है, आप लोगों की वजह तो हम यहाँ खड़ सके। आज हम यहाँ खड़े इसलिए हैं, आप लोगों ने हमें जो तालीम दी थी वो तालीम की वजह हम यहाँ खड़े हैं। एक मैं वाकया सुनाना चाहूंगा। ये वाकया हिंदुस्तान का नहीं है, ये यूके का है। यूके में जो है ना एक आदमी जो एक छोटा सा जो है ना एक ये आता है कि ये जो ग्रीन सिग्नल जो होता है, रेड लाइट जो कहलाती है, वहां जो है ना ये इंसान एक फर्द जो है ना उसे रेड लाइट क्रॉस कर देता है।
पुलिस वाला उसको पकड़ लेता है। क्या है कि पुलिस वाले भी बैठे हैं, कहीं मुझे ना पकड़। जब पुलिस वाला उसे पकड़ के जो है ना उसे ले जाके इसके सामने, जज के सामने पेश करता है। जज के सामने जब पेश करता है तो वो फर्द को जो है ना कठेरे में खड़ा रह जाता है। जब वो कठेरे में खड़ा होता है तो जज उससे सवाल करता है, ये कौन है, क्या है, इसका जुर्म क्या है? तो कहता है इसने रेड लाइट ये किया था, क्रॉस किया था, इसने वायलेशन किया है, इसलिए इसको जो है हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। यहां भी वर्ड पेश ही आ रहा है, पेश कर रहे हैं। तो जज उस फर्द से सवाल करता है, क्या नाम है आपका? तो वो अपना नाम बताता है। पेशा क्या है आपका? तो कहता है कि मैं टीचर हूं। क्या कहता है यार? मैं टीचर हूं। तो झट से जो है ना कुर्सी पर से जज उठकर खड़े हो जाता है। जज देखिए क्या कर रहा है, एक उस्ताद के लिए क्या कह रहा है? जज से वो अपनी कुर्सी से खड़े हो जाता है। प्रोटोकॉल ये होता है कोर्ट में कि जब जज उठ के खड़ा हो जाता है तो जितने भी लॉयर्स वगैरह हैं, जितने भी वहां लोग बैठे हैं, उनको खड़ा होना चाहिए। उठ के खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाकर पूछता है कि इन्होंने क्या जुर्म किया है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जुर्म किया है, इनका जुर्म माफ है। उसे कहता है कि इनका जुर्म माफ है। क्यों माफ है मालूम है? ये उस्ताद है, ये तालीम देने वाला उस्ताद है, इसलिए इसका जुर्म माफ है। इसने गलती की है मैं मानता हूं, लेकिन मैं उसे जुर्म नहीं कर मानता, इसका जुर्म कुछ भी नहीं, मैं इसको माफ करता हूं। और फिर क्या कहता है? आप मेरे साथ एक कप चाय पीजिए मेरे चेंबर में आके। तो वो मुहाब में आता है। एक जज अपनी कुर्सी से जब उठ जाता है तो आप देख सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का क्या मुकाम है, आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जज जो वहां बैठा था आप ही की बदौलत बैठा। जब आपका नाम सुना, टीचर सुना, तो वो कुर्सी से उठ गए। तो इसलिए जो है ना आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है